चलो, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। चलो आज कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी का ये लेक्चर कौन सा रहेगा बेटा? 1 फर्स्ट रहेगा, ठीक है। ताकि ओके, देखो कंटिन्यूटी कैसे पता करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, तुम लिमिट पढ़े हो, अभी जस्ट लिमिट पढ़े हो, ठीक है ना। अब लिमिट पढ़े हो तो लिमिट में क्या, लिमिट का एग्जिस्टेंस के लिए क्या देखते हो बेटा? एलएचएल देखते हो। मान लो ए पॉइंट पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और एलएचएल में अब यहां से देखो आरएचएल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? आरएचएल के लिए क्या हो जाएगा? अब ये दोनों पाथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये इक्वल होता है तो लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब ये एग्जिस्ट करता है। अब कंटिन्यूटी में क्या देखोगे कि कंटिन्यूटी जब आएगा बेटा, अब मान लो किस पे चेक करना है, x इक्वल टू ए पे चेक करना है, ठीक है। मान लो x इक्वल टू ए पे चेक करना है तो तुमको एक्चुअल में लिमिट ही निकालना है। क्या निकालना है कि एलएचएल निकालना है। एक यहाँ कंडीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तुमको फंक्शन का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन का भी वैल्यू निकालना है, वो क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा, ओके। अच्छा एक बात बताना बेटा, क्या ये एक देखना, सुनो, तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल में देखना। एक ऐसे देखो समझा रहे हैं, ये मान लो साइनम फंक्शन है, ये बताना, ये साइनम फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है? कहाँ पे होगा, तो देखो कैसे, तुम लोग मान लो छोटी सी बातें भूल गए, ये पॉजिटिव होता है तो ये इक्वल टू 0 होता है, तो बहुत मेहनत की है, तुम लोग भी बहुत मेहनत किए हो। तो यहाँ किसका ग्राफ बनाओगे ना, तो देखोगे तो ये क्या हुआ यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे ये सीधा, अब देखो ये ऐसे, हाँ। अब यहां से देखो तो ये क्या हो जाएगा ना, अब देखो यहाँ x इक्वल टू 0 पे देखोगे तो x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। पूछो क्यों, क्यों क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है? पूछो क्यों 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 होता है बेटा? कोई भी ये कर्व देखो, अगर मान लो यही कर्व ऐसा रहता, ठीक है, ऐसा रहता और ये ऐसा रहता, मान लो ये ऐसा रहता, ठीक है, तो देखो तो कहीं ये ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ऑनलाइन वाले देखना बेटा, ये कहीं ब्रेक हो रहा। अब ये देखो यहां तक आया, फिर ये ब्रेक हो के सीधा ऑटोमेटिक क्या हो गया, उठ के यहां चला है, फिर ये ब्रेक हो के क्या हो गया, तो ये ब्रेक हो रहा है। तो यहां पे देखोगे ना, तो देखो ऐसे चेक किया जाता है कि 0 पे चेक करोगे तो क्या मिल रहा है, बताओ। 0 पे चेक करोगे तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तुमको बता भी देते हैं, एलएचएल निकालोगे 0 पे ही एलएचएल कैसे निकलेगा? कौन बताएगा कि एलएचएल का वैल्यू कितना होगा, बताओ। अब देखो कैसे देखोगे, नहीं ऐसे देखो ना, तुमको मैं बता रहा हूं ना मेरे भाई, यहां से देखो ये है और यहां पे मान लो 0 माइनस है, यहां पे क्या है, 0 प्लस है, तो तुम इसके तरफ आओ ना, आ जाओ। अब आओगे तो इसके ऊपर ग्राफ क्या देखोगे, इसके ऊपर ग्राफ मिलेगा ना, तो ऊपर वाला ग्राफ मिलेगा पॉजिटिव में, तो ये y का वैल्यू कितना है, 1, यानी ये यहाँ f 0 प्लस पे क्या मिल रहा है, 1। आइए इधर से आओगे तो ऊपर में ग्राफ मिल रहा है कि नीचे में ग्राफ मिल रहा है, नीचे में। तो ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि क्या होगा, 0 माइनस पे क्या मिलेगा, ये माइनस का 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, एलएचएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। आरएचएल का वैल्यू क्या हो गया, अब यहीं पे खत्म, दो ही चीज इक्वल नहीं आया, तो आरएचएल तुमको निकालने का जरूरत नहीं है, बट निकाल के चेक कर लो तो ये क्या हो रहा है, प्लस का 1। तो ये तीनों इक्वल नहीं है, ऐसे दो भी इक्वल नहीं होगा तो क्या बोलोगे, उसको डिसकंटिन्यूअस बोलोगे उस पॉइंट पे। अब तुमको मैं बताऊंगा कि कभी भी जहां से इनक्वालिटी स्टार्ट हो, यहां 0 से इनक्वालिटी स्टार्ट हो रहा है ना, मैंने 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या है, लेस है, तो कभी डिसकंटिन्यूअस पूछे या कंटिन्यूटी चेक करने का पूछे, पॉइंट ना दिया रहे तो ऑटोमेटिक किस पॉइंट को कंसीडर करोगे, बताओ किस पॉइंट को कंसीडर करोगे, 0 को, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 0 से इधर के लिए अलग है, 0 पे ये अलग है, 0 से लेस के लिए ये अलग फंक्शन है। तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि किस पे कंटिन्यूटी चेक करोगे। मैं एक फंक्शन दिया हूं, ठीक है, ये फंक्शन दिया हूं, अब बताओ किस पे चेक करोगे, बताओ किस पे चेक करोगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो किस पे चेक करोगे बताओ। फंक्शन अलग अलग, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, लीनियर है, किस पे चेंज हो रहा है, x के किस वैल्यू पे चेंज हो, 1 पे, तो ऑटोमेटिक किस पे चेक करोगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे, बताने का जरूरत नहीं है। तो अब यहां से एलएचएल निकालोगे मेरे भाई, तो एलएचएल क्या होगा सर, 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए एलएचएल कौन है, ये है,
तो यहाँ पे ये फंक्शन का वैल्यू ये रखोगे, मान लो ये ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, LHS लिख दिए। अब यहाँ लिमिट लिखोगे, ये 1 माइनस लिखोगे, इसके लिए डिफिनीशन कहां से आएगा, इसके लिए डिफिनीशन ये आएगा। अब यहां रखोगे 2 1 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। अगला देखो RHL निकालोगे मेरे भाई, RHL निकालोगे, RHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा 1 प्लस, यानी 0 से क्या 1 से क्या हुआ, 1 से जरा जरा सा क्या हो जाएगा, जरा जरा सा जरा जरा सा जरा जरा सा बड़ा ग्रेटर, ठीक है। तो कहां पे आओगे, यहां पे आओगे, तो ये क्या है बेटा x का स्क्वायर है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1। ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, क्या है बेटा डिसकंटिन्यूअस है, क्या है बेटा ये डिसकंटिन्यूअस, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 पे। यह फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। ये बेसिक समझ में आया, ये आइडिया लग रहा है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी आज खत्म कर देंगे कि तुम फ्री हो जाओ एनसीईआरटी से, ठीक है, और तुम्हारा वार्म अप भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तुम्हारा जेईई मेंस का करा देंगे। तो इसको लिखो तो तेजी से बेटा कि ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है, लिमिट निकालेंगे एलएचएल। अब ये देखो यही लिमिट ही निकालना, फंक्शन का वैल्यू तो बचपन से निकाल रहे हो, पोलिनोमियल का वैल्यू है कि नहीं। तुम फंक्शन का वैल्यू नहीं जान रहे हो कि ये एक्स दिया है, ये साइन एक्स दिया है, एक्स के पाई/2 पे क्या होगा, तो बचपन से निकाल रहे हो, लिमिट ही सीखना था तुमको। तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये फंक्शन निकालना आसान होता है, ठीक है। निकालो इसको, लिखो तो जल्दी, फास्ट लिखो तो बेटा, जल्दी लिखो लाइट के स्पीड से। बहुत सारे क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन करने, 50 में 50% होमवर्क होगा, 50 मैं करूंगा। दोनों लेक्चर अच्छा आया था उस दिन का, 11th का भी तो आता ही है, 12th का भी आया था। अब इसके वजह से इधर में ये रोशनी आता है, उधर से आवाज आता है। ए बेटा बात नहीं, अगला क्लास में बात कर लेना, अगला क्लास केमिस्ट्री है उसमें बात कर लेना। हाँ उसमें बैठेंगे, हम कैसे लिखेंगे? क्यों? हम बैठे रहेंगे दिमाग में। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें अब। हाँ तुम लोग को बता दिए ना, पेपर जो होगा CBSE PYQ के बेस्ट पे होगा, सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, सारे कर लेने। सेम भी क्वेश्चन रह सकते हैं, जो PPT भेज रहे हैं उसमें का सेम भी क्वेश्चन हो जाएगा, एज इट इज सेम। 25 का कर लेना, 24 का कर लेना, 23 का कर लेना, 22 का कर लेना, इसी में से पेपर रहेगा बस है? सारे PYQ भी रहेंगे, या कुछ एग्जाम्पलर कराएंगे, कुछ एक्सरसाइज कर। सर कितने मार्क्स के सर बताए थे, कितने के आते हैं, 70 का आता है कि 80 का, 80 का आता है ना, तो 80 का होगा। संडे को है ना भाई, 4 दिन है भाई, क्या करना है, आज 26 का कर लो, कल 25 का कर लेना, 24 का कर लो, हो गया, 23 का कर लो, खत्म, ज्यादा नहीं सोचो। बाकी नोट्स का पलट लो, कंसेप्ट याद हो जाएगा। करने जाओगे तब ना पता चलेगा कि 26 का करेंगे तो 2 घंटा लग गया। रिवीजन करोगे ना, करते में के समय में क्या होगा, पूरा रिवीजन करोगे, पूरा प्रैक्टिस करोगे, सब पलट के देखोगे। क्वेश्चन एक करते हैं लेकिन रिवीजन सारे कंसेप्ट कर लेते हैं, बनाते बनाते। नोट्स को सामने रखो। चलो आ जाओ, चेक करोगे बेटा, छोटा छोटा क्वेश्चन से कराएंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा ये 12th का है, ठीक है ना, तो वो 11 में पढ़े हुए थे इसलिए उसमें सीधा लेवल हाई रखे थे। ये 12th का है, पहले इजी इजी कर लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए।
देखो कुछ कुछ पॉइंट भी है, पहले एक क्वेश्चन करो उसके बाद पॉइंट लिख देंगे, ठीक है ना। ये पहला एग्जाम्पल नंबर 1, तो सुनो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, नोट्स का तो क्वेश्चन 1 ही होगा, इसीलिए उस पर क्वेश्चन नहीं लिखे थे, खाली ये बताओ, ये इस पे बता दिया है, सुनो इस पे कंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 पे देखना है। अच्छा एक तुमको बता दे आइडिया, इस तरह से सारे पॉइंट लिखते चलेंगे और तुम मैच कर जाना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं लिखते चलूंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, पहला पॉइंट क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन इज आए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस। पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस बोलो। पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। अच्छा इसका डोमेन क्या होता है पोलिनोमियल फंक्शन का, रियल नंबर। तो यहाँ पे लिख दोगे, अगर लिखना होगा तो इन रियल नंबर, यानी x बिलोंग टू क्या होना चाहिए, रियल, किसी पे भी हो जाएगा, ठीक है ना, किसी भी वैल्यू पे। चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, गिवन दिया हुआ है, इसको गिवन में कर ले। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, ऑनलाइन वाले, ठीक है। थोड़ा सा आज ध्यान देना, एलएचएल निकालो, इस एलएचएल निकाल के देखो, थोड़ा सा रिदम बन जाएगा। लिखते चल मेरे भाई, इतना आसान है, लिखते चलो, यहां से क्या हो जाएगा, जो चीज वहां पे नहीं कर पाए थे, छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पे करके क्लियर करो। लिमिट में ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दिए थे वहां। देखो 5 आया, आरएचएल निकालेगा तो क्या निकालेगा, 5 ही आएगा भाई। क्यों, क्योंकि कोई फंक्शन डिफाइंड है नहीं है ना, सबके लिए यही है, सारे रियल के लिए, बोलो सारे रियल के लिए। अरे तो कैसे समझो कि सारे रियल के लिए, तो तुमको डोमेन पढ़ाए हैं, डोमेन पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, इसका डोमेन क्या आएगा, एक्स कहां से बिलोंग करेगा, यहाँ ये सबके लिए है, किसके लिए है ये फंक्शन, किसके लिए है, एक्स रियल के लिए। तो तुम 1 से छोटा ले रहे हो तब भी यही आएगा, अरे बोलो ऑनलाइन वाले, और 1 से बड़ा लोगे तब भी यही फंक्शन आएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या है, यही फंक्शन है, ठीक है ना। ये चीजों को समझो। तो यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो। क्या हुआ राहुल, आया, ये आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कोई डिनोमिनेटर में रहता है, तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, वहां से आर क्या होता है, अलग अलग हो जाता, समझ रहे हो ना, वहां से आर क्या हो जाता, अलग, फंक्शन अलग अलग हो जाता, या बोलते कि इसके लिए ये फंक्शन है, इसके लिए ये फंक्शन है, उसमें आता तो अनडिफाइंड होता, वहां पे लिमिट क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। अच्छा ये जो कंटिन्यूअस और जो लिखे थे ना पॉइंट, वहां फाइनाइट लिख लेना मेरा भाई, फाइनाइट के बगैर काम नहीं चलेगा। वहां जो लिखे थे ना कंटिन्यूअस के, तो वो बॉक्स ऐसे बनाए थे ना, उसमें ये लिख देना कि वो फाइनाइट होगा तब भी। अब जरूरी नहीं कि जीरो ओपन ये आ गया, ये इन्फिनिटिव आ गया एलएचएल, तो एलएचएल इन्फिनिटिव आ गया, आरएचएल कुछ भी किए तो वो भी इन्फिनिटिव आ गया। तो ये कहोगे कि दोनों इक्वल है, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता, दो इन्फिनिटिव कभी भी इक्वल नहीं होता। आया समझ में। अब मान लो क्या करोगे, यहाँ 100 जोड़े, ठीक है, ये भी इन्फिनिटिव ही लिखे, यहाँ क्या जोड़े 1000 जोड़े, तब भी क्या लिखे, इन्फिनिटी। क्या ये इक्वल है कि नहीं, तो कभी इन्फिनिटी पे इक्वालिटी नहीं आता, दो इन्फिनिटी आपस में इक्वल नहीं होते। ये भी बहुत बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना, तो कभी भी इक्वल नहीं होता। तो इसीलिए फाइनाइट वैल्यू पे ही डिफाइंड होता है कंटिन्यूटी या लिमिट। लिमिट एलएचएल और आरएचएल इक्वल है तो एग्जिस्ट करता है। कंटिन्यूअस के लिए एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होता है, और फाइनाइट होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से बचना है, ठीक है ना। अब यहां से देखना अगला क्वेश्चन, ये इजी है, तो अब यहां से क्या लिखोगे, फंक्शन का भी वैल्यू निकाल लो 1 पे, तब भी क्या आएगा मेरे भाई 5 ही आएगा। बस ये दिखा दे रहे हैं आपको कि आप परेशान ना हो। तो एलएचएल इक्वल टू F1 इक्वल टू आरएचएल, ये सबका वैल्यू कितना आ रहा है मेरे भाई, ये सब बस लिखने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ठीक है। आज जैसे पेपर चला जाएगा ना, तो इसका PYQ अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, ठीक है। चैनल का प्रमोशन एक बार कर लेने दो, जेई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा ना, तुम्हारे पास यहाँ पे CBSE का PYQ कंटिन्यूटी का, जो हमेशा रिपीट होता है, एक क्वेश्चन रिपीट हर बार होता है, 26 में नहीं दिया था मैंने चेक किया, बट रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट हुआ, तो इसको क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस, पहले से अपलोडेड है कंटिन्यूअस, उसका सिर्फ थंबनेल इस बार चेंज कर दिया, कंटिन्यूअस फंक्शन इज
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ये सब लिखना क्यों सिखा रहे हैं? थोड़ा सा ये रिलेशन फंक्शन की तरह लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है ना? तो लिखो, सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट बताओ, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यस सर, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। अगला चलो क्वेश्चन पे चलते। एक और चीज लिखो, दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 में लिख लेना, फिर क्वेश्चन भी करते रहेंगे। साइन एक्स, कॉस एक्स, और बताओ ई एक्स, हाँ, और क्या हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स, और कौन सा बेटा? कॉट इनवर्स एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन, ये सब क्या होता है? ऑलवेज, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। खैर, इसको प्रूव, ये 2 मिनट में ये करके दिखाओ तो बेटा, गिवन दिया है। ए हीरो, ये हो जाएगा। अच्छा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा जल्दी में करो मेरे भाई। ये किसी पे भी चेक कर सकते हो, ये जीरो पे चेक किया तो क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज क्या आएगा? कंटिन्यूअस। करो इसको जल्दी से, इसको करके दिखाओ तो हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ। अब ये करो, अभी ये करो, CW करो, अभी करो, जल्दी से करो। LHL इक्वल टू RHL जल्दी से निकाल लो, इस तरह से तेजी से निकालने का है, खाली लिखना है सजा सजा के। वैल्यू तो पहले से पता है कि जीरो। जल्दी करो मेरे भाई। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? ये पूरे किसका होगा? ये क्या होगा? ऑलवेज, ये तो एक्स का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो ना जी। पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑलवेज क्या होता है? ये डोमेन, ये डोमेन है, यही बताएगा कि अगर जीरो प्लस लोगे तब भी यही आएगा, और जीरो माइनस पे भी यही होगा, कि सारे एक्स के लिए यही फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बना कि नहीं? सबसे बन रहा है? अच्छा, ये बताओ, मॉडुलस फंक्शन है तो मैं तेजी से लिख दूं इसको। LHL इक्वल टू क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, यहाँ एफ एक्स भी लिख सकते हो। फिर एफ एक्स है क्या? जीरो से छोटा के लिए भी यही है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक बार क्या बस चेक करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करने के लिए एक बार पुट करते तो जीरो आ रहा है, तो जी बात खत्म, फाइनाइट आ गया। RHL निकालने के लिए एक बार क्या लिखोगे? ऐसे लिमिट, ये लिखते लिखते होगा, इसीलिए बार बार बोलता हूँ लिखो, लिखोगे तो ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है ना? मैं देखते हो बहुत सारी चीजें मैं लिख कर आता हूँ, अभी जिस दिन डिजिटल बनाता हूँ ना उस दिन थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। डिजिटल बहुत बेकार चीज है, जब तक लिखने का लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत सही है। PPT देख देख के कितना जिएंगे। अब ये LHL इक्वल टू क्या है? RHL, फंक्शन का भी वैल्यू तो जान ही रहे हो, जीरो हो गया। LHL RHL जीरो, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अगला देखना मेरे भाई, ये तो पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, IP। अच्छा, एक बात बताओ, ये साइन फंक्शन क्यों कंटिन्यूअस होता है? उसका ग्राफ याद है? साइन फंक्शन का ग्राफ याद है? ऐसे होता है ना बेटा, ये होता है, ऐसे 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 चलते जाता है कि नहीं? इसका क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ये क्या होता है? ऐसे होता है, ये वाला तभी कंटिन्यूअस है। इसका क्या होता है बताओ? हाँ, ऐसे ऐसे कर लो, हाँ ऐसे सर सर जैसे कर रहे हो वैसे, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सब याद है तुम लोगों को। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? fx। अब मेरे भाई ये चेक करने का जरूरी है, कौन चेक करके बताएगा? इसको तुम लोग बना के दिखाओ तो। किस पे चेक करोगे? ये दिया हुआ, चलो करके दिखाओ तो।
तुमने बोला ए, आगे आंसर क्या चाहते बेटा, तुम दोनों को अलग कर दो? लाइना मजनू, बताओ, दोनों अलग होना चाहते हो? ऐसे मत कराओ यार, मैं मैथ वाला टीचर हूँ, क्या अलग कराऊं? मैं डोमेन रेंज निकालता हूँ। बात मत किया करो, बस चुपचाप सॉल्व करो। ये के का मतलब कांस्टेंट दिया है। सब पे कंटिन्यूटी चेक करना है मेरा। डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ठीक है, सबका क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। और बोलो। ये 8 होगा ना? हाँ, कुछ गड़बड़ की है क्या? 3 7 कौन सा छोटा है? 7 छोटा है। 7 है, ये 8 है। 7 तो कर लोगे, 7 है, ये 9, 7 ये है। बट यहाँ पे क्या दिया है? ये सारे फंक्शन के लिए दिया। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसमें कोई पॉइंट नहीं दिया। चलो उड़ाते हैं सबको। ए बेटा ये बताओ, ये तो यही है, बट ये 0 पे कहा है, ये बस कहा है, कुछ नहीं एक्स लिया। ठीक है ना? तो ऐसे भी एक्स कुछ नहीं लिया तो एक्स क्या होता है? माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। ग्राफ बना के देख लो, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता? और लिख कर दिखा देंगे तुमको। यहां से देखो, चलो लिख के दिखा देता हूँ, सुनो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखो। ये कोई बात नहीं, सब करा देते हैं, तुम सब कर लो। ये देखो, ऐसे लिखोगे, ये माइनस का एक्स कब आएगा? जब छोटा होगा। ये कब आएगा? जब बड़ा होगा। कहीं एक जगह इक्वालिटी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, ठीक है? अब बताओ एलएचएल के लिए 0 माइनस, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है, इसको तो एग्जैक्ट ही पुट करते हो तो 0 ही आएगा। मेरे भाई अब बताओ, 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी 0 ही पुट करोगे, 0 ही। फंक्शन का वैल्यू तो मॉडुलस में रख के देखो, 0 का मॉडुलस क्या होता है? 0। एलएचएल आरएचएल 0, तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, लिखने से भाग नहीं सकते हो, सब लिखना पड़ेगा। ठीक है? सोच रहे हो कि क्यों लिखे, दिख तो रहा है कि कंटिन्यूअस है। यहां पे देखो, सुनो मैं तुमको बता रहा हूं एक चीज। मेरे भाई कौन बताएगा? यहां से ध्यान दो, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देगा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा ना, तुम लोग को सोचना पड़ेगा एलएचएल के लिए क्या करे, आरएचएल के लिए क्या करे। सबसे पहले यहाँ जब भी इक्वल टू रहे ना, तो फंक्शन किस पे निकालना है? इसी पे चेक करना है, तो जरूरी नहीं कि बताए। तो 0 फंक्शन पे क्या दिया है? 1 दिया है, ये निकाल के फ्री हो जाओ। अब जानते हो, यहां से देखना, यहां पे कोई अलग फंक्शन नहीं ना लगा है, मॉडुलस नहीं ना लगा है। तो मॉडुलस नहीं लगा है, चाहे कोई और फंक्शन तो नहीं है, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं है, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा फंक्शन नहीं है, सिर्फ सिंपल पोलिनोमियल या साइन है या कॉस है, सिंपल है, कोई अदर फंक्शन उस पर नहीं लगा, सीधा लिमिट निकालते हैं। एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना? क्यों? बताते हैं क्यों। मेरे भाई देखो, एक्चुअल में क्या होगा ना, जब तुम लिमिट निकालोगे 0 पे, या एलएचएल तुम निकालोगे, मान लो तुम एलएचएल निकाल लिया,
तो थोड़ा मेहनत पड़ेगा, गलत नहीं होगा, तुम निकाल भी सकते हो एलएचएल भी आरएचएल। आरएचएल के लिए भी वही होगा, क्यों? एलएचएल के लिए भी क्या होगा, मान लो ये हो रहा है, ये क्या हो गया, जीरो माइनस होगा। जीरो माइनस के मतलब क्या होगा, जीरो के तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है कि नहीं? तो जब जीरो नहीं हो रहा तब भी इसके लिए भी क्या हो रहा है, यही। अच्छा मान लो आरएचएल के लिए, मान लो क्या है, ये जीरो क्या है, प्लस, तो 0.000000001, तब भी क्या हो रहा, जीरो नहीं हो तब भी क्या हो, यही। तो एलएचएल के लिए भी यही, आरएचएल के लिए भी यही। लेकिन जब सॉल्व करने जाओगे तो एग्जैक्ट जीरो ही पुट करोगे ना, तो यहाँ पे भी जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे भी जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, बार बार निकालने से बचने के लिए। तो अब क्या सीखे कि जब इक्वल टू हो तो वो फंक्शन का वैल्यू हो, जब इक्वल टू नहीं हो लिमिट का वैल्यू। आया समझ में? बिल्कुल सही बात है। तो अब लिमिट का वैल्यू निकालो तो बेटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x³ + 3, तो क्या हो जाएगा, रखो बेटा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब + 3, तो ये हो गया 3। तो नाउ क्या हो गया, लिमिट, यहां पे लिखना हो तो लिख सकते हो डायरेक्ट, LHL RHL = F0। ये सब, ये तो नहीं इक्वल है ना, इसके इक्वल नहीं हो रहा है, फंक्शन के इक्वल नहीं है, फंक्शन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो कभी इक्वल होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 पे। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के मतलब y = 10 मान लो, एक एग्जांपल ले लो, ऐसे मान लो, इधर 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 y = 10 मान लो। अच्छा मेरे भाई, जब y = 10 मान लोगे, y का मान लो ग्राफ ऐसे जाता है, y = समथिंग रहता है, तो ये y = 1 है। इसी तरह से डैश 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 जाते 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 क्या होगा, y = यहाँ क्या होगा, 10। बताओ तो ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये लाइन कंटिन्यूअस है, ये क्या है, तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, -∞ से लेके। अब सुनो, कोई एक वैल्यू ले लो एट x = किसी पे भी डाउट हो ले लो, क्या चेक कर लेते हैं, 2 पे ही चेक कर लेते हैं। तो LHL कितना आएगा बेटा, तो इसके डोमेन के देखो, समझो चीजों को, ये सारा फंक्शन किसके लिए है, ये पूरा फंक्शन किस x के लिए है, -∞ से लेके। तो अगर हम LHL ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2, मतलब 0 से छोटा के लिए भी क्या होगा, यही फंक्शन होगा। ये k लिखा हुआ, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, ये तो x का वैल्यू है, तो ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, k ही आएगा, ये k ही आएगा। RHL भी क्या आएगा बेटा, x पॉजिटिव के लिए, 2 पॉजिटिव के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा k, x तो है ही नहीं कि कहीं रखोगे तो क्या आएगा। अब वही मैं बता रहा हूं कि मान लो तुम यहाँ 2 पे है, ये 2 पे हो, तो अभी फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा, इधर थोड़ा आ जा रहे, यहाँ थोड़ा आ जा रहे, तब भी क्या मिलेगा बेटा, 10। यहाँ पे आ जाओगे तब भी क्या मिलेगा बेटा, 10। ठीक है, सर को डरा रहे हो जी, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई नहीं, चलो चलो करो। तो अब क्या समझे रे, बात कोई बात नहीं, बात नहीं, ये क्या हुआ, क्या हुआ कि कांस्टेंट फंक्शन भी ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन के मतलब होता है 0 डिग्री का पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल पहला ही पॉइंट लिखे हैं, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको लेकिन तुम कहोगे ना कि मैं कैसे लिखूं, मेरा हाथ तो नहीं चलता है ना, इसीलिए चलाने के लिखे है ना कि यही लिखना है, यही छोटा बात लिख के प्रैक्टिस कर लो कि हाथ चलेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही पूछेगा नहीं, बट पूछ देगा तो इजी इजी छोटा छोटा पूछेगा, तो कैसे लिखोगे, तुरंत लिखना सीखो। जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो। मेरे भाई इस बार सीबीएसई वाला टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेना, और कहोगे तो लिमिट से भी, ये कंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन दे देंगे। है? नहीं, जो आज के क्लास से प्रूव करे, आज के से पढ़ाएंगे तो नहीं दे सकते। हाँ हाँ, ये इसी टाइप का के वो निकालना, एक्सरसाइज से 5 पॉइंट जो है ना 1 से, हाँ जो भी पढ़ाएंगे उसी से दे देंगे, इससे दे देंगे। हाँ, ताकि करंट टॉपिक भी तुम लोग का, करंट टॉपिक तो बिना पढ़े होगे तो बन जाएगा। 1-2 जैसे चेक करने के लिए दे दूंगा ना, ताकि तुम लोग को लगेगा कि हाँ। अब मैं क्या, अगला टेस्ट से सिलेबस जानते हो, करंट टॉपिक
हमेशा इंक्लूड रहेगा। पीछे का टॉपिक बताएंगे कि हाँ इस बार आईटीएफ नहीं है, तो इस बार मैट्रिसेस नहीं है, तो इस बार डिटर्मिनेंट नहीं है। करंट टॉपिक हमेशा रहेगा, ताकि तुम जो पढ़ते हो ना तो बिना रिवीजन किए भी तुरंत याद रहता है, खाली सब प्रैक्टिस करते रहो। सर कोई नहीं होगा। अभी ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे भाई, ये वाला। अरे 6 तो आसान है। जब कुछ भी पे नहीं कर रहे तो किस पे चेक करना है? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? ये जानते हो एक्चुअल में क्या है? ये y मान लो, x मान लो। इसका ग्राफ कैसे होता है? 45 डिग्री से जाता है, ये स्लोप इसका 1 होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। और ये क्या होता है? ऑलवेज क्या होगा? ये भी तो पोलिनोमियल है 1 डिग्री का। तो किसी पे भी चेक कर लो। लेट x इक्वल टू 2 पे ही चेक कर लो, 3 पे ही कर लो, करके देख लो तो क्या आएगा? फंक्शन का वैल्यू 3 पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आइडेंटिटी आएगा, जो x रखेंगे वही क्या आएगा? y आएगा। LHL रख लो। अरे मेरे भाई जल्दी लिखो। सर अच्छा लगता है ना आप लिखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इसी तरह से लिखना है। जल्दी लिखो, कॉन्फिडेंस आता है। तुम लोग भी लिख सकते हो, सब लिख सकते हो सब। खाली डर लगता है कि फंक्शन है ना इसमें, इसी तरह से लिखना है। हाँ इसी तरह से। हाँ हाँ कुछ भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? कि किसके डोमेन कुछ भी नहीं दिया है ना, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ बताया ही नहीं कि किस पे चेक करना है। तो इस डोमेन पे जाएंगे और डोमेन में से कोई ले सकते हैं। ये नहीं कि डोमेन के बाहर लो, तो डोमेन इसका आता ही है सब कुछ, रियल नंबर पूरा रियल आता है ना। ये देख नहीं रहे हो कहां तक जा रहा है? बारिश कराओ इसमें, गर्मी है ना। क्यों बात करते हो? वो करो, 8 नंबर करो, 9 करो। या नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है। बात करने की दुनिया से निकल जाओ। देखो पर्व कितना अच्छा है, बात नहीं करता है। पर्व बस एक काम करता, अगर थोड़ा सा नींद लगेगा तो वो नेप लेता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। आज तो नहीं लेगा। हाँ पावर नैप। स्कूल वाले बच्चे को थोड़ा है दिक्कत। तुम लोग भी स्कूल जाते हो डेली? 80% अटेंडेंस है सर। ओके। नहीं मैं डेली जाता हूँ। तुम स्कूल नहीं जाते हो? अच्छा अब ये भी लाइफ खत्म होने वाला है तुम लोग का, स्कूल वाला। सही है ना सर? फिर याद आएगा वो स्कूल वाले लाइफ कितना अच्छा हो रहा था। हैं? नहीं एक तो किसी एक पे चेक कर लो। ऐसे डिफिनीशन जानते हो कि ना, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, वो भी चिपका सकते हो। यहाँ स्टेटमेंट लिखना, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन डोमेन या इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, बट बनाते दे भी दे रहे ये। हाँ मॉडुलस का तो इसमें क्या, उसमें 0 दिया था, इसमें क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। तो किस पे चेक करोगे? किसी पे भी चेक कर लो। ऐसे ग्राफ बना दिए, ग्राफ से तो तुरंत देख रहे हो कंटिन्यूअस है। किसी पे रख के देख लेना। तो रख के देखोगे, मान लो x इक्वल टू 1 पे रखोगे, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि लिखोगे कैसे। सुनो, ऐ सुनो इधर, हेलो, ऐ सुनो इधर, -1। यह सुन लो ना, नहीं तो लिख नहीं पाओगे यहाँ। सुनो मेरे भाई, सबसे पहले तो ये 0 पे चेक करना है। इनक्वालिटी ये खुद फंक्शन है मॉडुलस, तो ये खुद इस तरह से ब्रेक होता है।
बट ये इसको जीरो पे नहीं, हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं? जीरो पे तो अभी किए थे, या जीरो पे भी करके देख सकते हो, या वन पे भी करके सकते हो, किसी एक दो पॉइंट पे देख सकते हो। मतलब तुमको कॉन्फिडेंस लाना है कि हमको, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि नंबर मिल जाए, बस इतना क्वेश्चन में सॉल्व करो, एग्जामिनर नंबर दे दे बस, है कि नहीं? इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर नंबर मिलेगा, बस इसी के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, है कि नहीं? होता है ना डर डर के कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम जोर ले रहे हैं, है कि ना? वो वाला नहीं, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहो। ये रहने दो क्वेश्चन, अभी 9 नंबर था, तुम लोग को बता देते हैं, इसी चीज का आइडिया दे देते। देखो सुनो, अगर हम मान लो जीरो पे नहीं लिख रहे हैं तो जीरो लिख दो, यहाँ से वन कहाँ है, वहां है, ठीक है? देखो देखो इधर, यहाँ से बताओ ये क्या होगा मेरे भाई, इधर वाला क्या होगा, दिस 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 दिस, तो ये क्या होगा, माइनस का वन, यहाँ से क्या आएगा? अच्छा सुनो, अब तुम एल किस पे निकालोगे? तो लिमिट फंक्शन देखो, ये सब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जीरो माइनस है, ये क्या है? तो ये सब इधर, ये सब क्या होगा, जीरो प्लस वाला होगा, यानी जीरो से बड़ा वाला। तो एल के लिए भी कौन होगा? जीरो से बड़ा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये क्या है, वन माइनस, वन माइनस के मतलब क्या हो गया, वन माइनस के मतलब क्या हो गया, 0.0, मान लो जैसे 9999999, ये कहाँ जाएगा, जीरो से बड़ा ही तो है। जीरो से 12 के लिए खुद मॉडुलस क्या बोलता है कि हम जीरो से 12 के लिए हम क्या देंगे, एक्स, सिर्फ एक्स देंगे, तो यहाँ एक्स लिखोगे। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला साइन सिर्फ बताता है कि जीरो से वन से क्या हो, छोटा हो, तो ये, लेकिन जब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ एग्जैक्ट लगते हैं, तो वन आया। आरएचएल पे देखना है क्या बेटा, क्या मतलब? हाँ यहाँ पे देखो ना, लिख रहे हैं ना बेटा, तो ये क्या लिखो, 0.000000001। ये अब देखो, कोई चीज x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो वो जीरो से भी बड़ा होगा, उसके लिए भी फंक्शन क्या होगा, यही आएगा। जबरदस्ती मत खोजना कि सिर्फ इसी को 2 बार क्यों लिख रहे हैं, ये बता ही रहे हो इसी तरह से, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना ऑनलाइन वाले, ये आएगा मिस्टेक, समझ में आ रहा है ना? कि हमेशा कभी कभी क्या होगा ना, ऐसा पॉइंट पे चेक कर रहे हो कि ऑलरेडी एक ही, दोनों पॉइंट एक ही फंक्शन पे आ रहा है। मान लो हम 2 ले रहे हैं, तो 2 का निगेटिव और 2 का पॉजिटिव, वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, उसके लिए भी क्या होगा, यही होगा। मान लो -2 पे चेक कर रहे हो, तो वो क्या होगा, -2 का माइनस, वो भी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, और -2 का माइनस प्लस, वो भी क्या होगा, जीरो से छोटा, तो उसके लिए भी क्या होगा, यही फंक्शन हो। समझ में आया? नहीं लिखोगे ना, अगर नहीं बनाते, नहीं बताते, जाते देखते एग्जाम्पल में क्या करते रहता है एग्जाम्पल वाला, एनसीईआरटी वाला, पलट दो सीधा, ठीक है ना? इसीलिए लिख के मैं बता रहा हूँ, समझे? कि तुम वहां पे क्या हाथ ना जलाओ अपना, ठीक है ना? कि क्या किया, हाथ जलता है तो फिर पलट देते हो पेज एनसीईआरटी का। देख लो यहाँ से, तो क्या आएगा मेरे भाई, ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, प्लस पे भी एक्स ही होगा, माइनस जबरदस्ती नहीं कि दोनों यूज करना ही है, 1। अब बताओ F1 पे क्या है, इक्वल टू पे क्या है, तो 1 ही आएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स। तो क्या हो गया, LHL RHL, कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो अब समझ गए? अरे सोचो ना, सोचो सोचो, हेलो हेलो, चेक चेक, यहाँ से देखो, अरे मान लो हम ये किस पे चेक किए, 1 पे चेक किए थे, तो देखो जस्ट 1 पे क्या आ रहा है, इधर 1 ही मिल रहा है, और जस्ट इधर भी क्या मिल रहा है, ये 1 ही मिल रहा है, बोलो हाँ या ना? फंक्शन पे भी क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, तो ये फिक्स क्या हो जाएगा, 1 या एवरी पॉइंट, ठीक है ना? एक पॉइंट पे चेक कर लिए, जहां दिल करे तुम चेक कर लो, तो इसको लिख लोगे कि मॉडुलस फंक्शन, ऐसे भी इसको बाद में लिख दिया करोगे कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। ये किस पे चेक करना है बेटा, 8 नंबर का कुछ पॉइंट तो दिया होगा। अच्छा वो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो किसी पॉइंट पे भी चेक करके कर लोगे ना, क्यों करे? अब समझ गए ना, अब इतना आ गया ना कि कर लेंगे, इसके लिए करते हैं। ये 9 नंबर यहां लिखते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है? एक्स का क्या है, इसके डोमेन में नहीं आ रहा, ऐसे देखो, तो ये ऐसे होता है, ठीक है?
अब एक बात बताओ, तुरंत ग्राफ बना दिए सीबीएसई एग्जामिनर के लिए, तुरंत ये सब करके दिखा दिए, है कि नहीं? तुरंत तू जो जो बोलना चाह रहा है उसको पहले ही से उसके सामने आंसर शीट में तुम दे रहे हो, कितना खुश हो जाएगा। अब देखो तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेक करोगे, या जीरो पे तो लेना ही नहीं है, जीरो नहीं लेना है तो फिर चेक ही मत करो। अब एक्स इक्वल टू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, तो क्या आएगा 1/2। अरे 1 ले लोगे तो 1 आ जाएगा, 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एलएचएल के लिए भी बोलो, तो एलएचएल के लिए क्या होगा, यही लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट निकालो, क्या निकालोगे बेटा, फंक्शन का वैल्यू 2 पे पहले निकालो तो 1/2। जब डिफाइंड, जब क्या है एलएचएल के लिए, आरएचएल के लिए, सबके लिए क्या है, एक ही लिमिट है, बोलो ना, यस सर। ये एक ही है कि नहीं है? 1/2 LHL RHL, 2 पे क्या आ रहा है, 1/, fx is continuous at x equal to 1/2 and also it is continuous in its domain। अपने डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देख रहे हो जब जीरो नहीं ले रहे हो ना, जीरो पे ही ये अलग अलग हो रहा है, और हम जीरो नहीं ले रहे थे, या ये लिख सकते हो, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, देखो जीरो पे अलग हो रहा है कि नहीं, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब पहले ही बोल दिया कि आप एक्स का वैल्यू जीरो नहीं लेना, तब तो कंटिन्यूअस हो गया। जिस पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, उसको हटा दिए, तो बाकी जगह तो देखो, तो बाकी जगह कहीं ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये निगेटिव एक्स पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव पे, ये निगेटिव के लिए है, ये किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए। यही चीज यहां से एक्सिस जाएगा इसका, यही चीज कभी कभी एक ऐसा बनता है, तो ये ऐसा होता है, दोनों ऐसे बोलता है, ठीक है ना। तो इसका ये आता है इक्वेशन, एक्स इक्वल टू ए माइनस का ये होता है, इसमें प्लस लगा दोगे तो इलिप्स का हो जाता है। तुम दोनों अलग उठो, चलो उधर, हटो हटो, ऐसे नहीं सुधरेगा, चलो उधर, उधर जाओ, उधर उठो, उठो जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी हटो, गुन 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 करते रहता, चलो उधर जाओ, आ जाओ तो। अच्छी अच्छी डिस्कस करते हो क्लास में, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बुक लेकर नहीं आते हो, पढ़ना क्या है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन के लिए नहीं बोलते हो कि सर अगला क्वेश्चन दीजिए, एक्साइटेड नहीं रहते हो क्लास में, चार को बात कर ले पहले, क्योंकि सर अच्छा बात करते हैं ना, अच्छा बात हो चाहे बुरा बात हो, डिस्टर्ब खुद को करते हो, मेरे को करते हो, बात तो बात होता है, अच्छा क्या है? यहाँ से करो बेटा, इसको क्या, अब बताओ, कभी कुछ नहीं दिया तो किस पे चेक करोगे, 1 पे, बस डिस्कस, ये ऐसा क्वेश्चन है, 1 पे चेक करो इसको, जल्दी से सबका मैं देखूंगा, अभी सबके कॉपी पे अभी देखूंगा कि एकदम प्रॉपर लिखा हुआ हमको मिलना चाहिए, एकदम अच्छे से लिखो। ये आएगा क्वेश्चन तो मान लो आएगा ऐसे 2 मार्क्स का, इजी है बट 2 मार्क्स के लिए, अभी देखता हूँ कितना किसको मिलता है, अभी चेक करता हूँ, एकदम अच्छे से लिखो। साढ़े 3 तक कौन कौन आया था बेटा, सभी आ गए थे, क्वेश्चन किए थे सॉल्व, अरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अरे वो मेरे को 11th वाले ग्रुप में भेजना था डाउट के लिए, तुम लोग के लिए तो क्वेश्चन दे दिए थे, तुम लोग में ही सेंड कर दिए।
डाउट क्लास लेना था 11th वाले को, तुम लोगों को पेपर दिए थे सॉल्व करने के लिए। डाउट तुम भी पूछते तो बता ही देते, ऐसा नहीं था, मतलब आए नहीं थे, लेकिन मेरी भी गलती थी। एक जगह क्लास लेते हैं ना, डेली संडे को पेपर होता। अब कुछ दिन के बाद ना मैं भी डेली पेपर लूंगा, डेली 3.5 से 4 डेली पेपर लूंगा। खाली सिलेबस अभी पीछे है तो थोड़ा आगे करने के चक्कर में। डेली का मतलब जिस दिन 3.5 से एक छोटा छोटा क्वेश्चन का बैक करना, रिवीजन कराना पड़ेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, जितना रिवीजन करोगे उतने अच्छा रहेगा। फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। ये इस तरह से क्वेश्चन पूरा रहेगा, पूरा क्वेश्चन एक लिख दिए। हो गया? क्या है, चेक कराओ बेटा। लो, क्या कर रहे हो? पहले एक बार फंक्शन लिख दो। ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन यूज किया? एग्जामिनर को दिखाओ कि माइनस के लिए कौन होगा, x+2। अच्छा तुम तो गलत निकाले बेटा। गलत है। यहाँ 1 रखोगे ना तो यहाँ तो 3 आ रहा है। एक मिनट सर, लेस देन उसमें है ना, LHL है ना ये, तो लेस देन 1 में होगा ना, लेस देन इक्वल टू 1 में। तो यहाँ क्या लिखे हो देखो ना भाई, तो देखो, चेक करो कहाँ गलती की। दूसरा का मत देखो, फिर से बनाओ, हाँ ऊपर नीचे कर लिया, ऊपर नीचे फिर से बनाओ, फिर से अच्छे से बनाओ। ऊपर नीचे कर लिया। भाई ये फंक्शन लिख दो भाई, एक बार दिखा दो ना कि इन दोनों में से कौन सा लिखे हो। मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर का है तो एक लाइन में लिख रहे हो, और ज्यादा खींचते हैं। 1 नंबर का रहता है तो तुरंत कर देते। ठीक, ठीक, रख के भी दिखा दो, ठीक है ना। फ्री का नंबर नहीं दे रहा है। F1 कहाँ निकाले हो तुम लोग? ठीक है। तो F1 और LHL कोई नहीं इक्वल है, LHL RHL डिसकंटीन्यूअस होगा भाई। नॉट कंटिन्यूअस है, ठीक लिखा है। अंग्रेजी अंग्रेजी। है, मेरा फॉल्ट है यार इसमें। पूरा पढ़ना ही है। ये देखो कितना अच्छा लिखा है मेरे भाई, देखो तुम तीनों जगह यूज किए हो नॉट इक्वल टू, ये 2 जगह इक्वल होगा। तुम देखो तीनों जगह इक्वल किए, तीनों जगह नॉट इक्वल किए हो। सर काटो मार्क्स, काटो मार्क्स, काटो एक मार्क्स काटो। नहीं नहीं भाई, छोटी छोटी चीज है, ध्यान दो, मजाक नहीं कर रहे हैं। बोर्ड का इसीलिए इजी वाला स्टार्ट किए हैं। जेई वाला जेई लेवल का ना पढ़ाएंगे तो सर पेपर में आ जाता है, करते क्या है तुम समझो या ना समझो। जब लिमिट स्टार्ट करना था तो 10 दिन से बोल रहे थे कि लिमिट पढ़ के रखो, पढ़ के रखो, पढ़ के भी रखो। हाँ, इसीलिए तुमको नहीं कह रहे बेटा, तुमको नहीं कह रहे, सारे बच्चे को बता रहे हैं, तुम परेशान ना हो। मैं एक चीज बता रहा हूँ, पढ़ने के बाद भी तुम जिस दिन फिर पढ़ाएंगे ना, फिर लगे कुछ नए सीखे। अरे क्या किए मेरे भाई? लो देखो भाई, बैठ लो यार अपने काम पर। मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये माइनस है, ये माइनस यूज नहीं होता है, ये डायरेक्ट ये लिखते हैं। ये माइनस यूज नहीं होता है, ये +1 है। जब रखते हैं तो डायरेक्ट 1 रखते हैं। अब गलत क्या लिख रहे हो? जब लेस देन है, ये -1 का मतलब होता है लेस देन। लिमिट में गए थे ना तो। हाँ हाँ, पिछले लेक्चर में पिछले का स्टार्टिंग किए थे तो लिमिट में थे। बताया, फंक्शन ही गलत ले लियो। चलो कुछ नहीं होता।
कुछ क्यों नहीं होता है? सीखेगा सर, और क्या होता है। नहीं चेक करते तो फिर ये लोग बताता भी नहीं, तो ऐसे स्मार्ट बनता है कि सब आ रहा है सर। फंक्शन तुम गलत लिए मेरे भाई, लेस देन की नहीं, ये फंक्शन होगा भाई। 10वां क्वेश्चन तुम लोग से करा रहे हैं, क्या जान लोगे मेरा यार तुम लोग। बार बार बता रहा हूँ। अरे 9वां 10वां कौन सा, 10वीं तो क्वेश्चन है। ओ भाई साहब, आ गया, सही कर लिए। हाँ ठीक, पिछली बार ऊपर नीचे लिखा था। ऊपर नीचे नहीं, गलत था, गलत गलत, कोई बात नहीं। इक्वल टू है, ये इक्वल टू यूज करते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ जैसे इक्वल टू यूज किए। फंक्शन का वैल्यू कहाँ निकाले बेटा? फंक्शन का वैल्यू निकालो। तो ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू के लिए फंक्शन ये आएगा। मान लो पहले एक्स लिखो, इक्वल टू के लिए ये आएगा, फिर 1 रखो। हाँ, तो ये तो लिमिट एलएचएल क्या निकाले हो ये ये किसके लिए है? तो RHL प्रेस के लिए, आरएचएल के लिए तो ये है। ठीक है, यहाँ से देखो, एलएचएल के लिए क्या होगा, एक्स, ये देखो, इसका मतलब होता है 1 से छोटा। 1 से छोटा के लिए या इक्वल के लिए ये है। खैर, तो पहले लिमिट लिखो, फंक्शन लिखो, एक एक स्टेप। 1 माइनस एक्स प्लस का 2, बट रखते हैं ना तो इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसके आगे माइनस रहता है उसका वैल्यू होता है। इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो प्लस 1/2 आराम से 3। ये लो RHL एक्स, ये 0 प्लस के लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस 1 प्लस के मतलब 1 से बड़ा, ये डिफिनीशन इसके लिए आएगा। अब यहाँ 1 प्लस के मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ प्लस कर देंगे, ये सिर्फ 1 लिखना है, जब पुट करना है तो 1 पुट करना, ये हो जाएगा -1। फंक्शन भी निकाल लो 1 पे, तो उससे पहले इक्वल टू के लिए कहाँ है फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ इक्वल टू है ना, तो ये फंक्शन है, तो x + 2, ये पूरा डिटेल में हो गया। LHL और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, बट इसमें एक भी कोई इक्वल नहीं होगा। RHL कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, RHL 3 आ रहा है। हाँ, RHL तो -1 है, हाँ LHL 3 है, ये -1 आ रहा है, ठीक है ना, देख लेना। तो ये इक्वल है, जरूरी है तो इधर लिख सकते हो, और नहीं भी लिखना है, ये नहीं भी लिख सकते हो तब भी सही है, खाली यहाँ दिखा देना कि ये इसमें से एक इक्वल नहीं है, या यहीं पे दिखा देना कि RHL LHL नहीं इक्वल है। फंक्शन लिखने का जरूरी भी नहीं है, खाली यहाँ देख लोगे कि जो LHL होता है वही फंक्शन होता है। तो आप क्या लिखोगे, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। आया बेटा, आपका आया? इस दिखाओ, कॉपी दे दो तो इसको देख ली थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, ठीक, फंक्शन में निकाल लो। फंक्शन x के लिए क्या होगा बताओ, फंक्शन कहाँ हो, इक्वल टू के लिए कहाँ होगा, इक्वल टू कहाँ है, यहाँ है ना। इक्वल टू के लिए x = 1 के लिए फंक्शन कहाँ होगा, यहाँ पे भी डालोगे तो यही आएगा 1 + 2। LHL और फंक्शन इक्वल है 1 पे, बट RHL ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। मेरा ये अब ये कर सकते हो, तो ये किस पे चेक करोगे बताओ, सबसे पहले 1 पे, फिर किस पे, 1 पे ही चेक करो। ये x = 1 होना चाहिए बेटा, वहां 0 लिखे ना, x = 1 होना चाहिए, बीच में कहां से आ गया। चलो सॉल्व करो। तो किस पे ऑटोमेटिक, किस पे डिसकंटिन्यूटी चेक होगा, 1 पे। इनक्वालिटी जाएगी, किसका बेटा ये, आप लिखो। ये 3 मार्क्स का है, नहीं 2 ही का है, 3 मार्क्स का नहीं, 2। किसका किसका कितना आया है, जोड़ लेगा अभी, ये 4 में बताएंगे कि कितना नंबर आया।
इसमें सबका आना चाहिए, इसमें सबका आ जाएगा तो समझ जाएंगे, तुम फुल में फुल ला सकते हो। छोटी छोटी काम करो मैं दिखाओ। एलएचएल लिखो मेरे भाई, आरएचएल। ये भी नहीं है ना, नहीं ये नहीं है, कोई इक्वल ही नहीं आ रहा ये 3 आ रहा है, ये -1 है, -1 है, ये ये 0। 0 है। ठीक, वो तो दिया ही है ना, बट ठीक है, एलएचएल आरएचएल ठीक। दिखाओ मेरे भाई प्रिंस, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं लिखोगे, इसीलिए ना पूछ रहे सर, 10वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, तो रफ में नहीं लिखोगे। बहुत सारे मिक्स है ना। अरे मैं कह रहा हूँ जो नोट लेके नोट कैसे बनाते हो तुम्हें? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे भाई। नोट्स में कर जाते हैं। भाई वो नोट्स के लिए रखो। बेटा ये क्या है, एलएचएल है कि आरएचएल है, सर बन रही है। ये लिखना पड़ेगा ना, बात नहीं है भाई। चलो ऐसे ही पता लग जाता है ना। पता लग जाता, वो भी पता लगा देगा कि मैं अपने पास नंबर रख लूंगा, तुम अपने पास एलएचएल रख लो भाई बात को समझो, जितना एक तो पता है वो नहीं लिख रहे हो, नहीं पता रहता वो भी ना लिखोगे यार अगर उसको ये नहीं पता ना इसका मतलब टीचर कैसे बदतमीजी वाली बात कर रहे हो यार, मैं तो चुप हो गया। ये गिरे लिखो या सॉल्यूशन। अच्छा मैं जो गलती बताऊंगा ना तो सुधारोगे कि नहीं, कि ना बताऊं, नाराज नहीं ना। ये बस कुछ आधा करो, एक पानी आइडिया लगा, अभी भी मिस्टेक हो रहा है तुमसे। इतना हो रहा है ना कि एक दे रहा है। आज इतनी गलतियां अब सीखता तुम आते नहीं हो, तुम सारे 3 में एनसीईआरटी बुक वाले लाते हो, एनसीईआरटी बुक बनाए नहीं, फेयर दिखाए नहीं तुम अभी तक। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, अभी करते हैं चेक। एलएचएल में इक्वल टू लिख दो मेरे भाई, आराम से सुकून से करो। इक्वल टू कहाँ से ये सब तीर चलाने लगे, कहीं एक बार भी तीर चला इंप्लाइड डेट यूज किए, कम से कम इक्वल टू को तो इक्वल टू लिखो, इक्वल टू को तुम जेड लिख रहे हो। स्पीड में हो जाता है ना सर। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, सही करो बस। पूरे सॉल्व तो करा क्या है। कहाँ सॉल्व किए, एलएचएल इक्वल देख देख के लिख रहा है इससे, तो क्या इक्वल टू क्यों, इसका देखो सब इक्वल टू लिखो ना, एरो लगा दी इक्वल। यहाँ एक्स होता है ना बेटा। अरे भाई रियलाइज दैट सॉरी। मेरे भाई तुम्हारे कॉपी पे नहीं बताएंगे तो तुम नहीं सीखोगे। एक्स इक्वल टू -1, यहाँ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये अगर एफ एक्स लिखना है तो आगे, अब ये कहाँ जाएगा 1 से छोटा के लिए, तो साफ लिखना भाई, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 की। अब इसी चीज को तुम देखो 1 + 2 ये 3 आयस, ठीक है, मैं ये दिखा रहा चाह रहा हूँ ना कि पूरा प्रॉपर लिखो, नंबर तुम्ही को तो मिलेगा। नहीं शॉर्ट का बात नहीं है, प्रॉपर लिख लो तुम सही, ये तो दोस्त है, बच्चा वाला गेम है कि ये 3 निकाल दियो, कोई दिक्कत नहीं, खाली सीख लो बस। वो तो तुम इतना पे भी निकाल दियो तो सही है, नंबर तो मिल जाएगा। यहाँ पे भी 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, बस हो गया। एक बार प्रॉपर सीख जाओगे ना तो तुम कहोगे कि हाँ सर सिखा दिए। यहाँ एक्स लिखते हैं, यहाँ 1+, अब 1+ के लिए यहाँ जाएंगे, x - का 2 होता है, अब ये 1 रखते हैं, ये माइनस का 1 जो यहाँ भी किए, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं दो, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट नहीं दो, ब्रैकेट दिया है नहीं दिया, अपने से काम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब F1 0 यहाँ डाली दी, तो लिखो LHL
RHL कुछ भी इक्वल नहीं, फंक्शन जीरो पे भी नहीं इक्वल है। डिसकंटिन्यूअस एफ एक्स इज लिखो, एफ एक्स इज लिखो, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। आराम आराम से, सही से, एकदम आराम आराम से लिखो, साफ साफ। राइटिंग तुम कल एक पेज लिख कर लाएगा, अगला क्लास में राइटिंग जो होता है, राइटिंग वाला कॉपी खरीदेगा जो ऐसे वाला लाइनिंग वाला होता है, ठीक है, उस पर राइटिंग लिखेगा, ठीक है। और राइटिंग में क्या लिखेगा, डिफिनीशन लिखेगा, किसका, फिजिक्स का एक दिन डिफिनीशन लिखेगा, कुछ कुछ जो सीबीएसई पीवाईक्यू से डिफिनीशन उठाएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वही सब बनाएगा। इंग्लिश वाला नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, बट राइटिंग सुधारने के लिए राइटिंग चेक करेंगे, कंसेप्ट बना के आगे, ठीक है। और माइनस तुमको पता है मैं हिंदी मीडियम से था 10th में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से आया 12th में, लास्ट के एक मंथ में पूरा राइटिंग लिखा, 2 कॉपी। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। अच्छी अच्छी नहीं थी, हिंदी से अच्छी नहीं थी, हिंदी की अच्छी थी, तो हिंदी में टॉप किए थे 12th, तो अब तो हिंदी भी भूल गए। मेरा वो तो नाम सही कुछ ऐसे लिखो ना सर, हिंदी में। प्रियांशी लिख के दिखाओ। नहीं सर, वैसे मेरा नाम सलीम है, ऐसे हिंदी में लिखो ना। अच्छा लिख देते हैं, अब ऊपर बोर्ड पे लिख देंगे। अब ये क्या हो जाए, कॉपी में लिखो, बोर्ड में तो लिखो। बोर्ड में तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। लिख दो सर, गुड स्टूडेंट। हम्म, देखो क्या लिख दे बताओ, आपको कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिख दे। मेरा नाम डैश, जो भी देखो। नाम है वो लिखो। गणित का हम मास्टर, पढ़ नहीं जा रहे हैं। गणित अच्छा विषय है। हम्म, नेगेटिव गणित क्या होता है, मुझे लगा मैथ होता है। ठीक है। आगे बढ़ते बेटा। अरे मैं बहुत दिन के बाद लिखा हूँ, समझे, अब तो इंग्लिश ही इंग्लिश चलता है लाइफ में। हाँ दे रहे हैं बेटा, 29, बाकी सब होमवर्क है। चेक करो डिसकंटिन्यूटी। बाकी सब इजी है, पीडीएफ जाके देखना, मिल जाएगा तुमको। क्या, क्यों बंद कर, क्यों बंद कर रहे हो? हम लोग कह रहे थे, मैं नहीं रहा। अब क्लास से बाहर कर देंगे। दो मिनट क्लास से बाहर कर देंगे, फिर समझ में आ जाएगा। फोकस करवाएंगे तुम पे। हाँ बोलो, ये क्या होगा, 29 है 34 है, करो ना, पीडीएफ देखेगा तो इसमें मिल जाएगा। सारे होमवर्क है, सब है ना, 11 से लेकर बाकी तक 28 तक होमवर्क है, सब इजी क्वेश्चन है, नहीं होगा तो पूछ लेना। पूरी होमवर्क हो जाएगा, सिर्फ लिमिट पे काम करना है, बाकी 1-2 क्वेश्चन के निकालना वाला सिखा रहे हैं। ऐसे तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेगा तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज का, 5.1 एक्सरसाइज का। आइए कितना है बेटा, कौन सा गलत लिख दिया, 29 वाला कौन सा है, 29 वाला 9 नंबर है, ये 9 नंबर है। आइए 14 नंबर है एक्सरसाइज का। करो ना, अगर हो पा रहा है तो, नहीं हो पा रहा है तो मैं तो करूंगा। करो एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा तो बता रहा।
क्या पागल है ये है जीरो बाय जीरो फॉर्म में डेटोनेट फॉर्म लिखी है ये तो लेटर में अच्छा मेरे भाई ये देखो मैं सॉल्व करता हूं, देखो तुमको क्या निकालना होगा, फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो किस पे चेक करोगे, जीरो पे। तो एफ जीरो पे क्या है, -1 आ गया। एलएचएल निकालने जाओ, एलएचएल का मतलब क्या होता है, जीरो माइनस ना, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा के लिए ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, हम डायरेक्ट लिख दे, एफ एक्स ना लिखे, समझ रहे हो ना, एफ एक्स लिख के भी फिर बाद में तुम ये लिखो। अच्छा मॉडुलस क्या होगा, जीरो से छोटा के लिए मॉडुलस ये किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा। अभी भी लिमिट रखो, ये कट के कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का। आरएचएल के लिए कहां जाओगे बेटा, एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पे कौन सा फंक्शन मिल रहा है, जीरो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, यानी जीरो प्लस के लिए, जीरो से बड़ा के लिए -1। तो ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, -1। ये भी -1, ये भी -1, ये भी क्या हो गया, -1। समझना है, तो ये क्या हो जाएगा, एलएचएल फंक्शन एफ जीरो पे और आरएचएल -1 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। ये बताओ ये किस पे चेक करोगे, तो देखो ये एक बार तो इस पे चेक करोगे, अंदर में जो होगा उस पे चेक करते हैं, इंड वाले पे नहीं चेक करते, ठीक है। तो एक बार किस पे चेक करोगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो बताओ एलएचएल निकालो, तो 1 से छोटा के लिए क्या होगा, 3 ही है, डायरेक्ट 3 लिख दे। आरएचएल के लिए क्या होगा, जीरो प्लस के लिए, जीरो प्लस के लिए 1 से बड़ा, तो ये क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्या हो गया, 4। तो ये क्या होगा, इक्वल नहीं है, लेकिन एफ 1 पे कितना है बताओ, इक्वल टू यहाँ है, इक्वल टू के लिए कितना है, बोलो 3। तो कौन कौन इक्वल है, एलएचएल आरएचएल इक्वल है, एलएचएल का एलएचएल और F1 इक्वल है, बट कोई भी एक इक्वल नहीं होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस। एट किस पे अभी चेक किए, 1 पे। ऑटोमेटिक तुमको आइडिया लग जाना चाहिए, अब किस पे चेक करोगे, 3 पे जो अंदर होगा, ठीक है ना। हाँ इसमें दो बार चेक करना। तो एलएचएल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स 3 माइनस, तो 3 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4 लिख दो। आरएचएल के लिए बताएगा राहुल, 3 प्लस के लिए 3 12 कहाँ है, 5 ये भी तो नहीं आ रहा है। F1 निकाल, F3 निकालोगे तो इक्वल टू कहाँ है, यही है, ये भी 5 हो रहा है, बट एलएचएल इक्वल टू आरएचएल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। हाँ कोई फर्क नहीं, कुछ भी आ सकता है कि नहीं। हाँ क्या दिक्कत है, तुम्हारा भी शादी नहीं होगा, तुम्हारा दोस्त का भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है ना लाइफ में, जरूरी है कि कंटिन्यूअस ही है। लिखो, नाम तो सुना होगा ना, वो फिल्म में रहता है डायलॉग, है कि नहीं। फिल्म में 2 हीरोइन मिल सकती है, रियल लाइफ में थोड़ी मिलेगी, बोलो। रियल लाइफ में तो आंसर निकालो, एलएचएल और आरएचएल। कॉलेज में जाओगे तो फिर कुछ हो सकता है, अच्छे कॉलेज में जाओगे। मेरे टीचर इतने मोटिवेट करते थे, यहाँ कुछ नहीं करेगा, यहाँ कोई पार्क में नहीं मिलेगा, सीधा कॉलेज के पार्क में जाना है, कॉलेज के पार्क में रहना है, कॉलेज के कैंपस में रहना है, कॉलेज के कैंपस में एंजॉय करना है, लाइब्रेरी में रहना है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। एलएन कोटा में कोई नहीं इधर उधर दिखना चाहिए।
एलन बड़े खान लोग हाँ हम्म, हैं? आपने कभी गुप्पा गुप्पा किया है? बोली करिए किसी के साथ। गुलगुल बड़ी जिंजी वाला वर्ड होता है, गुलगुल एगो होता है, या सब कुछ कुछ बोलते रहता है। ये सब प्रोटेस्ट जो हुआ था ना उसमें खूब चला था। और क्या हाँ क्या वास्तु हाँ हाँ वास्तु ना गैया गैया हाँ ये ट्रेंड चला था, कुछ कुछ रिजाइन कर दो, है ना जी, मेरा बर्थडे है रिजाइन कर दो। इसका जानते हो, इसका इम्पैक्ट जानते हो, पूरा इंडिया में दिखा है। अभी जहां जहां थोड़ा सा भी स्कूल में भी सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर कमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं। हाँ यही छोटा तुम लोग जेनजी वाले हो, अल्फा वाला पहुंच गया है सब, जेन अल्फा वाले। हाँ भाई साहब, नहीं नहीं पॉजिटिव चीज है। देखो किसी चीज के लिए मान लो अकाउंटेबिलिटी मांगोगे ना, तो गवर्नमेंट में तुमसे अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, तुमसे भी मतलब स्ट्रिक्टली टैक्स कलेक्ट करेगा, चीजों का तुम पे वेलफेयर पे स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अच्छे से फंक्शन करेगा, करप्शन कम होगा, ये सब चीज डर रहेगा। मान लो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे में करने से पहले सोचेगा। पॉजिटिव चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब सही है तो जो सही है, अकाउंटेबिलिटी किसी के लिए सही है तो सही है। मैं लेट आ रहा हूं तो आ रहा हूं, मेरे लिए भी है वो, तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए। यहां से देखो बेटा, अब सुनो एक चीज बताओ, पहले से ये बोल देगा कि कंटिन्यूअस है, पहले से बोल देगा, देखना कैसे। अब ये क्वेश्चन यही बार बार रिपीट होता है, यही क्वेश्चन रिपीट होता है। कंटिन्यूअस बोल दिया है, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे, तो देन ए भी बताना है और अच्छा एक चीज बताना है। तो सुनो एल देखो, जब ये लिखोगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे, तो देन क्या होगा पहले बताओ। एल एच एल इक्वल टू किसके होगा, एल एच एल मतलब 3 माइनस पे, और आर एच एल बेटा ये जहां रहता है ये साथ ना, ये परेशान करते रहता है सबको, अपने तो सॉल्व सही कर लेता है, और उसका कब से गलत हो रहा है उसी को परेशान कर रहे हो। जिसको परेशान करते उसका गलत होता है। ये देखो ये दूर आया तो इसका सही हो गया, थोड़ा सा इंपैक्ट रहा था पहला क्वेश्चन तक, दूसरा क्वेश्चन तक खत्म। भाई अपने से करो ना, ये साथ इसको थोड़े रखोगे एग्जाम में। हाँ ये है कि इससे पूछ पूछ के हेल्प ले सकते हो, अभी सीख सकते हो। आ जाओ, एल एच एल इक्वल टू क्या हो सकता है, आर एच एल है कि ना, आइए क्या हो जाएगा F3। ओके अब सुनो, ये पहले से तुम्हारे पास क्यों लिख रहे हो, पहले से इक्वल टू क्यों लिख रहे हो, क्योंकि पहले से कंटिन्यूअस दे चुका है, पहले से कंटिन्यूअस। अब देखो तो दो पहले यहां से लिखो, F1 पे वैल्यू निकालो, F3 का वैल्यू कितना होगा बेटा, F3 पहले एफ एक्स निकालो, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू पे क्या है, तो F3 कितना आ जाएगा, फिर ये +1। अगला बताओ, ये रिलेशन ही आएगा भाई। और अगला बताओ आर एच एल एल एच एल भी तो यही आएगा, एल एच एल भी यही लिख दे डायरेक्ट, बोलो हाँ या ना, एल एच एल भी तो यही आएगा। अच्छा अगला बताओ आर एच एल क्या आएगा, एक्स, पर्व जानते हो क्या लिख रहा है सर, ये ऐसे, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसको ना, ये एफ यहां लिखना था ना, तो ये थोड़ा सा खींच के और नीचे ला दिया था एक्स में। अब ठीक है ना, ये नहीं लिखना है, घबराओ मत, पर परेशान नहीं होते, होता है मिस्टेक, क्लास करके आए हो ना। यहां से देखो ये कोई बात नहीं, अब यहां से होगा ये चीज है, इसके लिए एक बार लिख दिया, तो ये ऊपर होता है ये नीचे होता है, एक्स टेंडिंग टू होता है। अब बताओ एफ एक्स कहां जाओगे, 3 से बड़ा के लिए कहां जाओगे, सर वहीं जाएंगे सर, भी इसको बताने दो, पर्व को बताने दो, कौन सा बताओ, हाँ बी एक्स +3, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है, वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ, अब क्या करोगे बेटा, इन दोनों को क्या करोगे, पहले एक्स यहां रख दे, तो 3b+ का क्या हो जाएगा, ये आपस में सब क्या है, इक्वल है, तो इस फंक्शन को और इस फंक्शन को क्या करोगे, आप पहले से भी इक्वल ले सकते हो, दोनों तरफ लेके भी चलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मेथड बता देते हैं इसको सॉल्व करने का, 3a+ का 1 और 3b+ का 3, इसको सॉल्व कर तो बेटा क्या हो जाएगा,
3a, आइए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ, माइनस का 3b, आइए क्या हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। बोलो हाँ या ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो, ये इसी तरह से आ गया ना, एक ही इक्वेशन आ रहा है ना, दो वेरिएबल एक इक्वेशन है तो वो उसी तरह से रह जाएगा। अच्छा, या दूसरा मेथड ऐसे भी बना सकते हो, डायरेक्ट क्या ले लिखो, LHL और RHL ले लो, या कोई भी ले सकते हो, LHL F3 या RHL कोई भी ले सकते हो ऐसे। तो यहां से क्या लिखोगे, LHL के क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू -3 के लिए क्या है, क्या है यहाँ से ax प्लस का b1, यहाँ RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 + 3 के लिए bx प्लस का 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 3a प्लस का 1 3b प्लस का 3। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, ये करो, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये आ भी सकता है पेपर में, करो अभी इसमें से इसी टाइप का के वाला जाके कर लेना, ये आ भी सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा बहुत सारा ना एल हॉपिटल से बहुत सारा बन जाता है। ठीक है, तो उस भी ट्राई करोगे, PYQ रहता तो। देखो तुम लोग को लगता है वाईफाई यहाँ काम नहीं कर रहा, सर पायलट पे 2 वैल्यू आ रही है। वाईफाई आज काम नहीं ना कर रहा। क्या करे बताओ, इसके लिए बना दे तेजी से, सर ऊपर वाला इधर हटा देना। चलो देखो, सुनो, सबसे पहले ये कंटिन्यूअस है तो क्या लिखोगे, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 पे। ठीक है, तो अब बताना क्या लिखोगे मेरे भाई, LHL पहले डिफिनीशन लिखोगे, LHL इक्वल टू f, ठीक है, f π/2 पे और RHL पे। RHL में भी लिख सकते हो इस तरह से। अरे सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो ये अब इसमें से क्या करो मेरे भाई, फंक्शन का तो वैल्यू इस पे दिया हुआ है, तो तुम LHL के लिए भी ये नॉट, ये LHL के लिए भी यही होता है, RHL के लिए भी कोई एक ही लेके चलोगे। तो यहां से लिखो फंक्शन का वैल्यू 3 ले लोगे, फंक्शन पे 3 है, फंक्शन π/2 पे मतलब x π/2 पे फंक्शन का वैल्यू 3 है, LHL ही ले लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये लो या RHL ले लो। सबसे पहले बताओ, यहां से माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हो ना, तो cos क्या आएगा 0 डिग्री, क्या आएगा π/2 इक्वल टू क्या होता है 0, और नीचे में भी क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो क्या आ रहा है 0/0। तो एल हॉपिटल अगर एग्जामिनर एक्सेप्ट कर ले तो ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। एल हॉपिटल के मतलब ऊपर का डिफरेंशिएट करो, एल हॉपिटल रूल, तो क्या हो जाएगा के माइनस का साइन एक्स, आइए क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0, आइए क्या हो जाएगा 2। अब यहां से देखो, ये तो डायरेक्ट पुट करोगे तो ये माइनस नहीं है, एक्स का वैल्यू π/2 ही है, ये माइनस का मतलब ये माइनस वैल्यू नहीं है, π/2 है, इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 मतलब क्या होता है 1, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये कट गया, यहाँ पे क्या था मेरे भाई, तो के का वैल्यू तुरंत कितना आ गया 6। बोलो हाँ या ना। अब देखो 54 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो कम से कम 54 है ना, 50 तक कर लेना, 4 क्वेश्चन मत करना। ठीक है, और बता देते हैं सिलेबस, बता देते हैं फिर से, 2026 में भी हम एग्जैक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, 25 का भी दे सकते हैं, 24 का भी दे सकते हैं, 23 का भी दे सकते हैं, 22 तक का।
ठीक है, या उसी पैटर्न पे रहेगा, CBSE PYQ, ठीक है। ठीक है, 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा, पूरा अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। कोई डाउट होगा, मान लो कोई डाउट होगा किसी को भी, और ग्रुप में क्वेश्चन डाल देना, मैं उसको सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल के तुमको लिंक भेज देंगे। मतलब अगर कर सकते हो, इतना तो करते नहीं हो, यहाँ तो आके पूछते नहीं हो, बट फिर भी एक बात बता रहे, अभी पढ़ोगे तो कुछ भी आए ना तो भेज दोगे, कोई भी सॉल्व करेगा, जो भी पढ़ रहा है तो क्या होगा ना, एक दूसरा का पहले स्टूडेंट ही सॉल्व करके भेज देगा, ठीक है ना, जिसको आए, ठीक है। साथ समझ में आ रहा है, पूरा फुल में फुल लाने का सब कोशिश करेगा, ठीक है। पहले ही से सिलेबस बता दिए। चलो थैंक यू, उसको बंद कर दो बेटा। अरे